आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस विजेट के ऊपर बात करेंगे वो है प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें किसी टास्क को परफॉर्म करना हो और उस टास्क की परफॉर्मेंस को हमें टेस्ट भी करना हो, तो उस वक्त हम प्रोग्रेस बार का यूज करते हैं। प्रोग्रेस बार यहाँ पर आपको दो तरह की नजर आ रही है, एक ये राउंड वाली प्रोग्रेस बार और दूसरी ये हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस बार। सबसे पहले हम इस प्रोग्रेस बार को देखते हैं। तो ये प्रोग्रेस बार कुछ इस तरह से होती है। मैं इसकी कांस्टेंट सेट कर लेता हूँ। और अपनी कोडिंग में जाके इसका जो साइज है, लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट, इसको भी सेट कर लेता हूँ। इसे मैं 100 टीपी कह देता हूँ और इसकी हाइट भी मैं 100 कर देता हूँ। अब मैं अपनी ऐप को रन करता हूँ, देखता हूँ हमारी प्रोग्रेस बार किस तरह की नजर आती है। तो ये वाली प्रोग्रेस बार कुछ इस तरह की होती है। अगर मैं अपने यहाँ पर स्टाइल, प्रोग्रेस बार का जो स्टाइल का एट्रीब्यूट है, यहाँ पर एंड पे मैं अगर हॉरिजॉन्टल लिख देता हूँ और दोबारा से इसको रन करता हूँ, तो हमारी प्रोग्रेस बार जो है वो हॉरिजॉन्टल व्यू के अंदर नजर आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है। तो हमारी जो प्रोग्रेस बार है, हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस बार, वो कुछ इस तरह की होती है। प्रोग्रेस बार जो है वो दो तरह की होती है, एक डिटर्मिनेंट प्रोग्रेस बार और एक इनडिटर्मिनेंट प्रोग्रेस बार। अभी जो प्रोग्रेस बार हमने देखी है वो है डिटर्मिनेंट प्रोग्रेस बार। और अगर हमने इसी प्रोग्रेस बार को इनडिटर्मिनेंट बनाना है, इनडिटर्मिनेंट प्रोग्रेस बार वो प्रोग्रेस बार होती है जिसमें हमें साथ ही साथ ये भी पता लग रहा होता है कि हमारा जो टास्क है वो कितने परसेंट तक परफॉर्म हो चुका है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर अपनी प्रोग्रेस बार में के कोड में थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट लगाता हूँ मैक्स का और मैक्स में मैं कर देता हूँ 100 और उसके बाद एट्रीब्यूट यूज करता हूँ इनडिटर्मिनेंट का और इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट व्यू और एक बटन का यूज भी करता हूँ। यहाँ पर मैं एक बटन लगा लेता हूँ और एक टेक्स्ट व्यू लगा लेता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ अपनी कोडिंग के अंदर यहाँ पर इनकी आईडी सेट कर देता हूँ मैं। और इनका जो टेक्स्ट साइज है टेक्स्ट व्यू का, उसको भी इंक्रीज कर देता हूँ। टेक्स्ट साइज 20 dp। और अब मैं अपनी कोटलिन की फाइल के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर मैं वेरिएबल बनाऊंगा प्राइवेट लेट इनिट वार प्रोग्रेस बार, इसके बाद प्राइवेट लेट इनिट वार टेक्स्ट व्यू
और प्राइवेट लेट इनिट वार बटन। और यहाँ पर मैं कुछ और वेरिएबल्स भी बनाऊंगा, प्राइवेट आई, प्राइवेट वार आई इक्वल टू 0 और प्राइवेट वार हैंडलर इक्वल टू हैंडलर। और फिर अपने ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं प्रोग्रेस बार को इनिशियलाइज करवाता हूँ, इधर टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट प्रोग्रेस बार। उसके बाद टेक्स्ट व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू। और देन बटन equal to find view by id r dot id dot button। और अपने इस बटन के ऊपर मैं क्लिक इवेंट लिस्टनर लगाता हूँ, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक इवेंट लिस्टनर। और यहाँ पर व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर। और इसके अंदर सबसे पहले मैं अपनी प्रोग्रेस बार जो है उसकी जो विजिबिलिटी है, प्रोग्रेस बार डॉट विजिबल, उसकी विजिबिलिटी को ऑन कर दूंगा, व्यू डॉट विजिबल। मेरे ख्याल में हमने यहाँ पर अपनी प्रोग्रेस बार को इनविजिबल नहीं किया, विजिबिलिटी इनविजिबल। और यहाँ पर मैं प्रोग्रेस बार सॉरी आई इक्वल टू प्रोग्रेस बार डॉट प्रोग्रेस। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एक थ्रेड बनाऊंगा, थ्रेड रनेबल और इस थ्रेड के अंदर मैं व्हाइल लूप लगाऊंगा, व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 100 कर दूंगा इसको, जब तक हमारा आई जो है उसकी वैल्यू 100 ना हो जाए उस वक्त तक हमारी लूप रन होती रहेगी। और फिर व्हाइल लूप के अंदर आई प्लस इक्वल टू 1 और उसके बाद प्रोग्रेस बार डॉट प्रोग्रेस इक्वल टू आई। सॉरी यहाँ पर हमें हैंडलर भी लगाना है, हैंडलर डॉट पोस्ट रनेबल। इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ फिलहाल। प्रोग्रेस बार डॉट प्रोग्रेस इक्वल टू आई और जो हमारा टेक्स्ट व्यू है डॉट टेक्स्ट इक्वल टू आई, जो आई की वैल्यू होगी वो ही हमारे इस टेक्स्ट व्यू के अंदर शो होगी, डॉट टू स्ट्रिंग। और साथ में यहाँ पे मैं परसेंटेज भी लगा देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर। और इसके बाद यहाँ पर मैं एक ट्राई कैच का ब्लॉक बनाऊंगा, ट्राई थ्रेड, ट्राई के अंदर थ्रेड डॉट स्लीप, जो हमारा थ्रेड है वो 100 मिली सेकेंड तक रन हो। और उसके बाद कैच के अंदर हम अगर कोई एरर आ जाएगा तो हम उस एरर को फाइंड कर सकेंगे, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। और उसके बाद ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रैश। और फिर जब हमारी व्हाइल लूप एंड हो जाएगी उसके बाद हमारी जो प्रोग्रेस बार है
वो उसकी विजिबिलिटी भी जो है वो इनविजिबल हो जाएगी। इसके लिए कोड मैं करूंगा प्रोग्रेस बार डॉट विजिबिलिटी डॉट इक्वल टू व्यू डॉट इनविजिबल, और फिर उसके बाद जो हमारा थ्रेड है उसके लास्ट में हमें डॉट स्टार्ट का फंक्शन यूज करना है। तो अब हमारा कोड रेडी है इनडिटर्मिनेट प्रोग्रेस बार के लिए। तो मैं अपनी ऐप को रन करके देखता हूँ। सो हमारी ऐप रन हो चुकी है और हमारे जो व्यू एलिमेंट हैं वो बिल्कुल लेफ्ट पे चले गए। सो मैं यहाँ पर बटन पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैंने क्लिक किया हमारी प्रोग्रेस बार स्टार्ट हो गई और आप देख सकते हैं टेक्स्ट व्यू के अंदर भी हमारा जो प्रोग्रेस बार की जो परसेंटेज है वो भी हमें शो हो रही है। तो मैं एक दफ़ा यहाँ पर अपना जो डिज़ाइन है उसको सेट कर लेता हूँ। सो हमारा डिज़ाइन भी बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा हमारी प्रोग्रेस बार स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही हमारी प्रोग्रेस बार मैक्सिमम 100 तक पहुंचेगी तो वो अपने आप इनविजिबल हो जाएगी। होप सो आज की इस वीडियो के अंदर आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि प्रोग्रेस बार क्या होती है और इसे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस